हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे वेक्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म है, जैसे कि इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर्स, शिफ्टिंग अलाउ है कि नहीं है, मतलब पैरेलल वेक्टर्स बात करेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बात करेंगे, फिर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स होगा। क्योंकि वेक्टर के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अब वन बाय करके हर एक टर्मोलॉजी को हमको समझना है, क्योंकि जब तक हम वेक्टर का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे तो उस चैप्टर को पढ़ना सेल्फ से डिफ़िकल्ट होगा और किसी न्यूमेरिकल को डील करना भी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम बेसिक टर्म को हम इंडिविजुअली एक एक करके सेलेक्ट करके उसको हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला हम एनालिसिस का टर्म है इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर इक्वलिटी मतलब दो वेक्टर कब इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उस केस में हम क्या कहेंगे, वेक्टर हमारा इक्वल है। तो वही चीज़ है, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सिंपल सी बात है। सपोज ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक अनदर वेक्टर है बी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, डायरेक्शन भी सेम दिख रहा है, तो ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है, इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर है। पैरेलल दिख रहा है लेकिन इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर है। दूसरी बात, ये वेक्टर ये अपवर्ड ए वेक्टर है, ये भी हमारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना है, बराबर है, सेम डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये क्या है, इक्वलिटी है। दोनों वेक्टर आपस में इक्वलिटी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक वेक्टर है जिसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एक फोर्स ले लेते हैं हमारा 5 न्यूटन का, फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। क्या ये इक्वलिटी ऑफ वेक्टर है? नहीं, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? रीज़न ये है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी ही अलग अलग है। ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, ये फोर्स से रिलेटेड है, दोनों को हम इक्वलिटी नहीं बोल सकते। क्यों? मैग्नीट्यूड भी, हम तो डिफिनेशन तो लिखाए थे सर, आपने तो लिखाया था सर कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन सेम हो तो इसको इक्वलिटी बोल देंगे। अरे फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, इस कंडीशन में जाकर के ये डिफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये एज फॉर एग्जांपल लेकर के मैं ये शो अप कर दिया कि बाद में कभी भी कन्फ्यूजन ना हो कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहते हुए भी ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट होने के वजह से ये इक्वलिटी ऑफ वेक्टर नहीं है। दूसरी टर्मोलॉजी है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या है? फ्री वेक्टर क्या है? नाम से स्पष्ट है, फ्री वेक्टर मतलब अपने पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है, लेकिन जैसे मन तैसे थोड़ी ना शिफ्ट कर लेगी, एक कंडीशन होगा ना कि किस तरह से उसको शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए ये फ्री वेक्टर में क्या होता है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होता है। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। जैसे ये एक कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसी के पैरेलल हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट सकते हैं। हर एक कंडीशन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि फ्री वेक्टर में हमारा पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, लेकिन लोकलाइज वेक्टर में हमारा पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड नहीं होगा। जो वेक्टर पोजीशन जहाँ पे है वहीं पे होगा, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। नाम से स्पष्ट है, लोकलाइज्ड वेक्टर, उस एरिया में, उस लोकलाइज्ड में वो फिक्स्ड रहता है उसका पोजीशन। ओके, पोजीशन शिफ्ट फिक्स रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ घट सकता है एज पर द गिवन कंडीशन। सो तीन टर्मोलॉजी हमने देख लिया, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज वेक्टर्स। अब हम देखते हैं दोस्तों, चूँकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी प्रॉब्लम को डील करना, क्योंकि वेक्टर को एंगल
के बारे में डिस्कशन करना ये बहुत बड़ी डिस्कशन या समझना बहुत टफ नहीं है, लेकिन लोग टफ बनाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, इसके बीच का एंगल समझना हमको बहुत ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं डायरेक्शन या एंगल जो बचा हुआ है हम उसको डिस्कशन करते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल मेड व्हेन देयर टेल टू टेल कोइंसाइड्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक मेरा एक वेक्टर है, ये दोनों का बीच का एंगल हमारा 120 डिग्री है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर हमारा बी है। ये दोनों के बीच के एंगल हमको फाइंड आउट करना है। क्या 120 डिग्री बता दें? नहीं। इसके लिए कंडीशन है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल मेड होगा व्हेन देयर टेल टू टेल इज कंसीडर। हाँ, टेल कौन था? ये जो हमारा था, ये हमारा हेड था, ये हमारा टेल था। तो जब दो वेक्टर को टेल से, इसके टेल तो यहाँ है बी वेक्टर का, इसका टेल तो यहाँ है। अब कैसे करेंगे? वेक्टर में तो हम क्या कर देंगे, पैरेलल तो शिफ्टिंग कर सकते हैं, उसके कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। इसको हम क्या कर देंगे, आगे सरका देंगे इस वेक्टर को। ये वेक्टर हमारा ए आ गया। अब देखेंगे जब इसको आगे बढ़ाए तो अब देखो ए वेक्टर का टेल और ये बी वेक्टर का टेल एक साइड है। अब इसका क्या होना चाहिए, स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल तो हमारा ये रहा, एक क्या होगा 120 है, ये क्या होगा 60 डिग्री। एक होगा ये बड़ा एंगल इधर से 360 में से 300 डिग्री। तो जो स्मॉलर एंगल जो होगा हमारा वही होगा इसका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया आंसर। देखो कितना आसान है, जस्ट स्मॉलर एंगल लेना है, क्योंकि इसको हम और फ्रेम आउट करेंगे अच्छे से। तो ये मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर था, ये मेरा ए वेक्टर था, ये 60 डिग्री लिए, ना कि ये एंगल बड़ा। दो एंगल हो सकता है ना, तो इसीलिए हमारा दो एंगल कभी लेना है नहीं है, स्मॉलर एंगल लेना है दोनों वेक्टर का ए और बी के बीच में 60 डिग्री। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक ये वेक्टर है हमारा, ये ए वेक्टर है, हमारा बी वेक्टर है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री है। अब इस दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पूछ रहा है। तो अब देखो ये दोनों हेड हेड एक जैसा है, ये टेल टेल एक जगह होना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, इसको हम आगे शिफ्ट करेंगे। ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया। अब देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। अब देखो दोनों वेक्टर का ए और बी का टेल टेल एक जगह पे है, तो ये दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल क्या होगा 60 डिग्री। ये भी हमारा क्या, दोनों एंगल ये भी सेटिस्फाइड है। अब दोस्तों एक और कंडीशन एग्जाम्पल लेते हैं कि ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा, ये तीसरा। दोस्तों हम ये करेंगे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का टेल एक जगह है। अब इसका बीच का एंगल कितना होगा दोस्तों, कुछ नहीं, सिंपल 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसका भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री। तीसरा एक चौथा एक एग्जाम्पल होगा, दो वेक्टर है दोस्तों, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा दोस्तों, पैरेलल एंड कभी आपस में मीट करता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, दोनों पैरेलल है, यानी कि 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। ओके। अब एक ये देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल। एक ये वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो दोनों अपोजिट है, जस्ट इसको सरकार के यहाँ कर लेंगे, नहीं पैरेलल। ये देखो ये दोनों पैरेलल है, ये 180 डिग्री, ये क्या अपोजिट एंटी पैरेलल है। ये इसका भी एंगल कितना होगा 180 डिग्री। इसको भी देखो पैरेलल कर सकते हैं इसे शिफ्ट, इसके थीटा भी क्या होता है 180 डिग्री होगा। ये दोनों एग्जाम्पल सेम ही है, ये तीसरा और ये पांचवा दोनों सेम ही है, ये 4 डिग्री। इसको हम कभी कभी, ये पैरेलल वेक्टर है 0 डिग्री,
ये 180 डिग्री मतलब ये एंटी पैरेलल डिग्री। 0 डिग्री एक नया टर्मिनोलॉजी आता है क्वेश्चन में, साइंटिफिक वर्ड में कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। एंटी पैरेलल पैरेलल 0 डिग्री हो गया दो वेक्टर के बीच में, उसको हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जब 180 डिग्री आ जाएगा तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। की पॉइंट कुछ देखते हैं, 3 चीज़ बताए हमारा, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर बताए, फ्री वेक्टर्स, लोकल वेक्टर्स, उसके बाद हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बताए। अब इसके बिहाफ पे एंगल जो बताया, इसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ की पॉइंट आप गौर से देखे होइएगा इस वीडियो को, जब लेक्चर को, किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों एक सर्किल में एक पॉइंट एक लाइन के अबाउट टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 2 पार्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 पार्ट 180 हो सकता है, एक 180 से कम होगा। तो अब देखो 180 में डिवाइड करोगे 360 डिग्री का, तो 180 होगा। एक वैल्यू 180 से ज़्यादा होगा, एक वैल्यू 180 से कम होगा, तो कितना होगा, दोनों मिलकर 360 डिग्री होगा। हम बोले स्मॉलर एंगल, तो जब ये 180 से होगा ज़्यादा तो वो लार्जर वैल्यू हो जाएगा, 180 से कम हो जाएगा तो स्मॉलर वैल्यू। और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या लेना है, हमारा स्मॉलर वैल्यू लेना है। इसीलिए दोस्तों जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है 180 डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। और ज़्यादा 0 डिग्री बराबर या उससे बड़ा, 180 डिग्री के बराबर या उससे कम, इसी वैल्यू के रेंज में आ सकता है। बहुत सारे दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है ये कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 180 डिग्री, मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री। और उसका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 360 डिग्री। कौन सा वैल्यू होगा उसमें से ये ऑप्शन में, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है दोस्तों, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 0 एंड 180 डिग्री से बीच ही रहना है। अब तीसरा पॉइंट है, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या है, अभी जस्ट में बताया, 2 पैरेलल वेक्टर है, दोनों एंगल का, दोनों वेक्टर के बीच यदि 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया तो ये पैरेलल वेक्टर, 180 डिग्री हो गया तो एंटी पैरेलल वेक्टर। दोनों बाउंड्री कंडीशन है ना, जब एग्जैक्ट 0 हो गया तो पैरेलल वेक्टर खा देंगे, जब एग्जैक्ट 180 हो गया तो एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। जैसे पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर इज 0 डिग्री। जैसे एक कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये कोई हमारा बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन दोनों क्या है, हमारा पैरेलल है, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। इसी को बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल व्हेन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द एंगल बिटवीन द इज 180 डिग्री। जैसे कि एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, एक बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। कुछ नहीं, वही एंगल जो भी बताए उसके रिलेटेड भी यहाँ पे 3 की पॉइंट था कि दो एंगल का जो वेक्टर का रेंज होगा 0 टू 180 डिग्री, जब 0 हो जाएगा दोनों वेक्टर के एंगल तो उस वेक्टर का नाम क्या है, पैरेलल वेक्टर, 180 हो जाएगा तो एंटी पैरेलल वेक्टर। अब दोस्तों वेक्टर से रिलेटेड उसका बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ एंगल पढ़ लें, लेकिन जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड भी यहाँ पे तो हम पढ़ ली, लेकिन अब इसको डायरेक्शन को एनालाइज करना है। ओके दोस्तों, हम डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों डायरेक्ट वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए हम डायरेक्शन पढ़ना या समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम डायरेक्शन जनरली बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमको दिख रहा है ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, क्या नॉर्थ इसमें लिखा हुआ है अपवर्ड साउथ डाउनवर्ड, क्या ये है नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे? नहीं दोस्तों, ये कन्फ्यूजन मैक्सिमम 80 to 90% के दिमाग में रहता है, अरे और नॉर्थ ऊपर साउथ नहीं। आपके जो सीट पेपर पे बनाना जो कॉपी होगा या नोटबुक पे बनाओगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हमारा जो एक्चुअली सामने वाला जो होता है ना वो नॉर्थ होता है, और हमारे पीछे जो होता है वो साउथ होता है। हमारा लेफ्ट राइट क्या होता है, ईस्ट वेस्ट होता है। ओके दोस्तों, ये बोर्ड तो एक्चुअली वर्टिकल प्लेन में है तो ऊपर ही दिखेगा ना, लिखेंगे तो ऊपर दिखेगा,
लेकिन आपका जो नोटबुक होगा ऐसे करके लिखा हुआ, इस पे आगे वाला जो होगा वो हमारा नॉर्थ होगा, पीछे वाले साउथ होगा, इसके लेफ्ट क्या होगा, इधर राइट ईस्ट होगा, उधर लेफ्ट के इधर हमारा वेस्ट होगा। ये डायरेक्शन देखना, ऊपर नहीं, क्योंकि हमारा बोर्ड वर्टिकल प्लेन में, इसीलिए मैं रिप्रेजेंट देख करता हूँ तो वो ऊपर दिखता है, लेकिन ये ऊपर नहीं है, वो सामने है। ऊपर वाले मतलब सामने, साउथ नीचे, मतलब ये साउथ पीछे। ओके दोस्तों, ये कन्फ्यूजन रखना, दूर करना है दोस्तों, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को इस कंसेप्ट जो होता है किसी को पता भी नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेता है, कंपटीशन भी निकाल लेता है, उसको पता भी नहीं है कि ये क्या है। ये एग्जाम्पल भी होता है ना, कि जैसे पुलिस एग्जाम फिल्म में भी आप देखोगे कि जब गुंडे लोग पकड़ाता है तो पुलिस बोलता है हम चारों ओर से घेर लिया हूँ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करेगा क्या, आगे पीछे उसको भागने के लिए छोड़ देगा नहीं ना। तो इसीलिए ईस्ट वेस्ट, सामने मतलब नॉर्थ, पीछे वेस्ट, मतलब चारों बगल से मैंने आपको घेर लिया हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कि लेफ्ट और राइट, ऊपर और नीचे, आगे पीछे चोर को भागने के लिए छोड़ दोगे क्या, नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब नॉर्थ मतलब ये ध्यान रखना है हमारे फ्रंट, और वेस्ट मतलब हमारे पीछे की बात करना है। अब इसका डायरेक्शन करता है, कोई बोलता है कि ईस्ट चलो तो यहाँ से ईस्ट मूव कर जाएगा, एक होता है नॉर्थ चलो तो नॉर्थ मूव कर देगा। ये अब देखते हैं, कभी कभी हम रैंडम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। इसका डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ईस्ट के साथ इंक्लाइनेशन इसका कुछ हो रहा है, इसका कुछ और है, इसका कुछ हो रहा है, सबका अलग अलग है। अब हम 1 बाय 1 करके देखेंगे, तो सपोज हम देखेंगे एक वेक्टर लेते हैं, एक ही वेक्टर इसमें। ओके, इस एक वेक्टर का हम बात करेंगे, तो सपोज ये हमारा है, एक ए वेक्टर है, ये है हमारा 30 डिग्री, इसका डायरेक्शन कितना है। अब देखो, इंग्लिश और हिंदी में लोग लिखने का तरीका अलग है। ओके, तो इसीलिए अब लगता है कि कन्फ्यूजन रहता है कि क्या लिखे। ये है ईस्ट से 30 डिग्री बना रहा है ना, तो नॉर्थ से कितना बना रहा है दोस्तों, ये 60 डिग्री। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए वेक्टर का हम दो तरीका से लिख सकते हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट या विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ही लिख सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है, क्वेश्चन में जब ईस्ट के रिस्पेक्ट में दिया है तो हमारा कैलकुलेशन नॉर्थ से भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट हमारा वही आएगा। लेकिन आपको आंसर में आपको इसी ईस्ट के रिस्पेक्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे इसको हम क्या करना है, 30 डिग्री कहाँ, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, तो 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ मतलब से होता है, तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना, 30 डिग्री। और इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री कितना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ये होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की ओर कितना है, 60 डिग्री। दोनों वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नाम दोनों देखो, 30 डिग्री है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर पीछे से पढ़ना है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। ये 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की ओर, 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की ओर, 60 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की ओर, 60 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की ओर, यही हो गया। अब देखो दूसरा कोई एग्जांपल हम लेंगे, तो सपोज ये एक बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये 45 डिग्री कर दो, तो इधर से भी क्या होगा, 45 डिग्री। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 45 डिग्री इधर नॉर्थ से ईस्ट वेस्ट की ओर, नॉर्थ से वेस्ट की ओर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और इसी को लिख सकते हैं 45 इधर है, 45 डिग्री, तो क्या होगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की ओर।
और इसी को जब 45 सेम डिग्री को, इसी को हम नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं। तो देखो 1 2 3 तीनों नाम सेम ही है। जब दोस्तों 45 बिल्कुल बीचों बीच होगा तो इसको हम बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसके 45 होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सिंपल सा है। यदि अदर एंगल है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 60 डिग्री, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 30 डिग्री हमारा क्या होगा ईस्ट से नॉर्थ की ओर। मतलब हिंदी में पढ़ना है पीछे से और इंग्लिश पढ़ना है आगे से। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ कितना डिग्री 30 डिग्री का झुकाव है। कहाँ से ईस्ट से। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब 60 डिग्री ईस्ट की तरफ झुकाव है। कहाँ से नॉर्थ से, नॉर्थ से झुकाव है। तो पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन 1-2 बार यदि प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन और समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों कि ए मैन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट एंड देन 15 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कॉमा है, और एंड देन 25 मीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ, ड्रॉ इट्स पोजीशन वेक्टर डायग्राम। कभी भी दोस्तों आपको सामने वाले नॉर्थ लेना है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये फिक्स हो गया। आपको क्वेश्चन में यही डायरेक्शन जहाँ पर भी ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ करना है, हमको इसी रिफरेंस लेकर के हमको ईस्ट इधर ही रहेगा, वेस्ट इधर, नॉर्थ हमारा सामने और साउथ हमारा पीछा। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। 10 डिग्री मूव से ईस्ट, सिंपली ईस्ट है तो 10 डिग्री आपको ईस्ट उसको मूव करा दो। 10 डिग्री मूव कर दिया ईस्ट, 10 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर, ये डायरेक्शन दिखाएंगे। ये हमारा क्या होगा शुरुआती में ईस्ट, हमको ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट भी यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे, यही ड्रॉ करना है। ये वेस्ट हो गया। अब देख तो क्या कर रहा है 15 मीटर मूव किया, लेकिन कितना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री हो गया दोस्तों। ये 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री मूव किया दोस्तों, ये 15 मीटर हो गया। अब दोस्तों फिर जहाँ पे इंड हो रहा है वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, ऐसे आप करोगे कभी भी नहीं। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। अब यहाँ से क्या हो रहा है 25 मीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ से ईस्ट की ओर, साउथ से ईस्ट की ओर कितना हो गया 40 डिग्री, कितना है 25 मीटर। बस यही तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया दोस्तों। यही होगा 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर। तो दोस्तों कितना हम आसानी से इजीली वे में हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर जब आपको एक बार कंसेप्ट किया था दोस्तों, एक बार ये डायरेक्शन फिक्स हो गया, पूरे सवाल में ईस्ट हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये चेंज कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम में चेंज होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमेशा सेम ही रहता है। और जैसे मूव कर रहा है डायरेक्शन के बारे में तो बता दिए, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ क्या होता है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करना दिखा दिए। और ये तो 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, ये तो मैग्नीट्यूड है, वो मूव किया, वो तो सिंपली कर सकते हैं। जब इस तरह का आपका यदि वीडियो यदि शुरू से अंत तक आप अच्छे से देखो दोस्तों, आपको वेक्टर से बेसिक रिलेटेड से 70 to 80%, 90% में प्रॉब्लम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। और ये बेसिक है। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा ऐसा है जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हम वेक्टर का बेसिक जो भी रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी था वो हम डिस्कशन किया आपके साथ। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको सच में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।